जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जो तुम्हें छोड़ दे, मेरे पास आना ओ मेरे प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। अभी तो यौवन है, कई फूल खिल जाएंगे, कई दिल लगाने वाले भी मिल जाएंगे। जब आईना भी तुमसे चेहरा छुपाने लगे, तो मेरे पास आना हो मेरे प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे। आज का प्रसंग बहुत प्यारा है सुंदर साहब जी। कितनी रातें काटी, कितने दिन बिताए, कैसे कैसे समय देखा, बस एक धनी मिलन की आस के लिए। आज का ये प्रसंग इस बात की गवाही देता है कि जिस जिस रूह ने जब जब धनी को बुलाया, वे आए और उन्होंने आके मिलन दिया, सुख दिया। ये प्रसंग द्वार खोलता है हम सब सखियों के लिए। जब मैं बचपन में निजानंद संप्रदाय में आया, तो काफी जनों ने कहा कि भाई राज जी के दर्शन नहीं होते। मैंने कहा देवचंद्र जी को भी तो हुए थे। कहते वो देवचंद्र जी थे, तुम उनसे मुकाबला करोगे? मैंने कहा श्री महाराज को भी तो। कहते वो तो प्राणनाथ थे, तुम उनसे मुकाबला करोगे? मैंने कहा बड़े महाराज जी को भी तो हुआ था। कह रहे हो रामरतन महाराज जी थे, उनसे जागनी कार्य लेना था, जिनसे जागनी। मैंने कहा सरकार को भी तो दिया। कहता उनसे भी जागनी कार्य लेना था। मैंने कहा लेकिन पन्ना दरबार में तो कहते हैं सबको हुआ 500 जुलजुलाहट को। बहुत भटकाव था सुंदर साहब जी। लेकिन मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता था कि मेरा दुल्हा मुझे लाड के लिए परम धाम में खेल दिखा रहा है बैठाकर। निकाला भी नहीं कहीं घर से बाहर, और वहीं बैठा आज इतना पक्षपात कर रहा है कि उसने चुन लिया कि इनको 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 तो मैं दर्शन दूंगा, लेकिन इनको नहीं दूंगा। मेरा दिल ये बात मानने को ही तैयार नहीं कि अगर हम उनका दीदार नहीं करेंगे, अगर उनसे मिलने का इंतजार भी नहीं है जिंदगी में, तो फिर करेंगे क्या? निस्बत की पहचान होने के बाद तो एक इच्छा होती है ना सुंदर साहब। देखे ना, आप दुनिया में भी किसी से दिल लगाते हैं, प्यार करते हैं, किसी के साथ भी संबंध हृदय से जुड़ जाता है, तो क्या इच्छा होती है? बार बार उससे मिलने की। और जब तक एक बार भी ना मिले हो तो कम से कम एक बार मिलने की। ये होता है। तो जब ये मुझे पता लगा कि मेरे जीवन का आधार, मेरा एकमात्र सत्य, मेरा एकमात्र प्रेम श्री राज है, तो मैं नहीं मान सकता कि वो मिलेगा नहीं मुझसे। किसके सहारे, किसके लिए फिर छोड़ के रहेगा? क्या देख के जिए हम, क्या आरजू करें फिर? तो ये प्रसंग कहता है जिस जिसने आवाज लगाई वो आवाज सुनी गई। जिसको खेल देखना है बेशक देखे, लेकिन जिसकी चाहत महबूबे हकीकी अपने धाम दुल्हा, अपने श्यामा शाम को देखने की है, राजी उनकी सुनते हैं और जरूर सुनते हैं। वे मिलते हैं और ऐसा मिलते हैं कि जिसके बाद कुछ और मिलने की इच्छा नहीं रहती, किसी और से मिलने की इच्छा नहीं रहती। हाँ, अब सबको क्यों नहीं मिलते, ये प्रसंग ये भी बताएगा। क्योंकि कौन कहता है रब यार सच्चा नहीं मिलता? कौन कहता है रब नहीं मिलता? वो सच्चा यार है। किसने कहा? हाँ पर मिलता है आप गवा के, वो मिलया जिसनू भी मिलया। सब कुछ लुटा के खत्म करना पड़ता है खुद को, देवचंद्र जी की तरह। पहली बात तो ये समझ लें सुंदर साहब जी, श्री राज्य महाराज से केवल कुछ जाहिरी मेहर की उपलब्धि हो जाने से काम नहीं बना। ये कोई ब्रह्म आत्मा का लक्षण नहीं है, ये जीवों के लक्षण है कि हाँ आए थे, सबसे बड़े दरबार में आए, संसार की कुछ चाह नहीं। तो सुंदर साहब जी सब कुछ परोस रहे हैं राज्य महाराज हमें। क्या ये अभी तक पहली बार आई है क्या? हर वर्ष आई है क्या? एक मुख से बोल रहे हैं क्या राज्य महाराज? मेहंदी बोले कई लाख जुबा करोड़, लेकिन कहां
कहाँ चाहिए है सबको राज्य? जो चाहिए होते तो मिलना जाते देवचंद्र जी की तरह। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही। कई कसनी कसी अति अंग, अपने कसनी से अपने अंगों को कस के रखा, मन को लगाया रखा बार बार धनियों में। मन को ना देवचंद्र जी ने भटकने का ऑप्शन ही नहीं दिया, क्योंकि मन कब भटकता जब शरीर को आराम देते, उन्होंने आराम ही नहीं दिया। ठीक है, देवचंद्र जी से ना ये पहला नुस्खा सीख लो आप। सुबह उठते ही पहले नॉर्मल परिक्रमा के बाद दंडवत, 3 घंटे वो कराया, थका दिया, अब और दंडवत करके थका दिया, अब लगा लिया आसन। 4-5 घंटे का तो ये रूटीन, शरीर आधा थक गया, उसके बाद कथा सत्संग इत्यादि करते 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 अब रात को मन को विकार सूझेंगे या आराम सूझेगा? 3 घंटे तो सोने दे, फिर तू सुबह ले जाएगा। बताओ। ये खुद सुंदर साहब जी, चोर किस दरवाजे से आता है ये खुद जानकर ही तो बंद करना पड़ता है ना। नहीं समझे मेरी बात? मॉडल टाउन मंदिर में हमारी गोष्ठी चलती थी, जहां पर परमहंस रामरतन महाराज जी अंतर ध्यान हुए, तो एक बार वहां चोर आकर रात को सामान चुरा के ले गया, क्योंकि कोई वहां रात को रुकता नहीं था। तो अब मैंने देखा कि भाई चोर आया कहां से, देखा ओहो ये वाला दरवाजा जो था ये कच्चा था, खिड़की कच्ची थी, वो खिड़की से घुस गया, तो मैंने वो खिड़की को मजबूत करवाया, फिर दरवाजे को बदलवा कर मोटा दरवाजा लगवाया, फिर एक और दरवाजा, एक छोटा सा स्टोर रूम था, मैंने उसमें बड़ा भारी वाला दरवाजा लगवाया और 3 ताले लगवाए। बनाने वाला कह रहा है अब सुनार हो क्या, सोना रखना है अंदर? मैंने कहा हमारे बर्तन और सामान ही हमारा सोना है, तू दरवाजा लगा। अब चोर आएगा, उसके बाद कभी नहीं आया। तो इसी तरह से पहचाने अंदर और बाहर के दुश्मन। मोमिन वो है जिसने मेरे से एक बार माया की बात करी, जिसने मेरे साथ एक बार अधर्म की बात करी। अपने बच्चे को तो समझाते हो कि सिगरेट पीने वाले से, शराब पीने वाले से, गाली देने वाले के साथ नहीं बैठना। जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनके साथ बैठो, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनके साथ बैठो, जो बच्चे फेल होते हैं उनका साथ छोड़ दो। तो फिर हम सत्संग में क्या कहें बताओ? नहीं कहें कि जो अधर्म आचरण करने वाला, जो आपसे एक बार अधर्म आचरण कर दे बस समझ जाओ उससे बात नहीं करनी। जो एक बार संसार में लगाने की बात करे आपको, जो संसार के गुण बताए। संसार में गुण है, संसार में सुख है? नहीं है सुंदर साहब जी। पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, किसी में भी कहीं सुख है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ आएगा और चला जाएगा। आप जहां दिल लगाओगे वहां दिल टूटेगा बाद में। रूप में जिसका दिल लग जाता है ना कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, जिस परमात्मा ने कृपा करके, जैसे अगर रूप सुंदर दे दिया, रंग रूप, उसी में लगा रहे, उसमें आपने दिल लगा लिया। फिर जब वो ढलता है वही लोग रोते हैं सबसे ज्यादा कि मुझे कोई देखना नहीं पसंद करता, मुझसे कोई बात करना नहीं पसंद करता। और वही दिल उसने परमात्मा में लगाया होता तो जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जो तुम्हें छोड़ दे, मेरे पास आना ओ मेरे प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। अभी तो यौवन है, कई फूल खिल जाएंगे, कई दिल लगाने वाले भी मिल जाएंगे। जब आईना भी तुमसे चेहरा छुपाने लगे तो मेरे पास आना हो मेरे प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे। तो प्रणोधार सुंदर साहब जी, जिसने भी पुकारा देवचंद्र जी की तरह से, अपने मन को कसी अति अंग, अपने अंगों को खींच कर रखा, कहीं जाने ही नहीं दिया। बस घर से मंदिर, मंदिर से घर, घर से सत्संग, सत्संग से घर। प्रेम सेवा में ना कियो भंग। मुझे नहीं समझ में आता वो सुंदर साहब जो कहते हैं राज्य तो चाहिए लेकिन दिन में 1 घंटा भी नहीं सेवा के लिए। रोज का 1 घंटा अगर आपके पास राज्य की सेवा के लिए नहीं है तो फिर क्या होगा? अगला जन्म होगा और क्या होगा। देवचंद्र जी कितना समय दे रहे हैं, श्री महाराज कितना समय दे रहे हैं, और लालदास जी कितना समय दे रहे हैं, छत्रसाल जी, राजा राम, झांझन भाई, पन्ना दरबार में लोग कितना समय दे रहे हैं, बड़े महाराज जी ने कितना समय दिया। तुम भाई कम से कम परम धाम दर्शन परिवार में कोई भ्रम नहीं, भ्रांति नहीं फैलाई जाती कोई भटक, यहाँ सीधी बात होगी, यहाँ कोई दान दक्षिणा का लालच नहीं। यहाँ एक ही लालच है कि तुम अपने धनी से मिल जाओ,
मुझे ना संख्या का लालच, ना धन का लालच, ना पद का। तुम अपने धनी को पालो, हमारी कमाई अपने आप हो जाएगी। हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है राज्य से, कमीशन उनसे सेट है। जो जरूर धनी तक पहुंचेगी हमारा कमीशन आ जाएगा अकाउंट में। तो सच्ची बात तुम्हारे पे है ही नहीं। प्रेम सेवा में ना कियो भंग, सेवा, और इसमें वाणी मंथन भी सेवा है, सेवा पूजा भी सेवा है, भोग प्रसाद राज्य को लगाना भी सेवा है। तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, घर में ही कर लो। अभी आगे चल के श्री जी साहब आएंगे जयराम भाई कंसारा के, तो मैं आपसे तब भी पूछूंगा, जब वे पूछेंगे ना श्री जी आकर कौन साथ तुम काढ़िया, तो किसी एक सुंदर साथ को भी वाणी सुन पढ़कर समझाना, ये भी सेवा है। घरों बैठे फोन पे नहीं होता आपसे, इतनी बेकार की वीडियो कॉल करते रहते हैं हम, नहीं तो वो पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, कौन साथ तुम काढ़िया, किसको दिया था, किसको राह दिखाई। इतना अंधेरा कर रखा है, माया माया माया, झूठ झूठ झूठ, चारों तरफ से माया के भूतों से घिरे हुए हो। सेवा, प्रेम। क्योंकि आज दो प्रश्नों के उत्तर प्रमुख हैं बैठक में। एक, क्या राज्य के दर्शन होते हैं, हमारे शामा शाम से हम मिल सकते हैं इसी कलयुग में, इसी ब्रह्मांड के चलते तन के रहते, तन के छूटे बिना। और दूसरा, अगर हो सकते हैं तो वो कैसे, तो मैं उस बात पे आ रहा हूं। तो ये तो हमें समझ में आ गया। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दियो दर्शन, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और फिर अंदर आए के बैठे हम, फिर अंदर ही बैठ गए। तो मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते कैसे हैं, लेकिन प्रेम सेवा में न कियो भंग। एक सेवा और दूसरा प्रेम, एक आस। देखो सुंदर साहब जी, साथ तो हर एक को चाहिए होता है, प्यार तो हर एक को चाहिए होता है। हर कोई चाहता है कि कोई एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां पूर्ण समर्पण कर सको, पूरी तरह में अपने आप को सौंप सको, छोड़कर भूल जा सको। लेकिन उससे धनी से बड़ा कोई दरबार नहीं, धनी से सुरक्षित कोई स्थान नहीं जहां तुम अपने आप को समर्पित कर सकते हो। यहां कुछ बन के निकलोगे, और बाकी कहीं और समर्पण, कहीं और दिल देते हो तो दवा खाने, पागल खाने और मैं खाने तो बने ही। क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा किसी मूर्ख ने लिख दिया। डूबते को तिनके का सहारा नहीं होता, तिनका साथ डूबता है, और कई बार तुमसे पहले डूबता है। प्रेम करो, सत्य से करो। सूफी कलाम में कहा कि दिल उत्थे दीजे जिथे निभाने दा दस्तूर होवे, बुल्ले शाह दिल उत्थे दइए, दिल सच्चा ना होवे जिसदा उसको दिल ना दीजिए, भावे चेहरे पे लख नूर होवे। न चेहरे पे नूर से क्या हो, दिल काला है ना, उधर दिल नहीं। बुल्ले शाह दिल उत्थे दीजिए जिथे निभाण दा दस्तूर होवे। प्रेम। और प्राणाधार सुंदर साहब जी, मैं तो समझता हूं बड़ा सिंपल है। जिस भी सुंदर साहब ने सदगुरु का सानिध्य पा लिया कृपा से, फिर तारतम पा लिया, और फिर वाणी हाथ आ गई। जैसे जैसे आप मंथन करते जाते तो क्लियर होता जाता है कि कोई नहीं हक बगैर, तेरे अलावा कोई है ही नहीं, यहां कहां दिल लगाए। तू इस खेल में हाथ पकड़ कर लाया, तू हाथ पकड़ कर ले जाएगा। इस बीच में जो भी लोग मिल रहे हैं सब धोखा है, छल है। वाणी में कितने सुंदर सुंदर नाम, मतलब जैसे कहते हैं ना, स्पष्टीकरण है, बिल्कुल नाम से ही पता लग जाए कि क्या चीज है। इस ब्रह्मांड को क्या बोला, छल, फरेब, झूठ, माया, एक से बढ़कर एक प्रचार किया गया। प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन। कसौटी कौन करेगी, दुल्हन। कसौटी माने जो भी परीक्षा आए, दुख आवे तो धनी धनी, राज 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 राज, समझ आ गया उसे। और सुख आवे तो और जोर जोर से राज राज करना है, क्योंकि दुख तुम्हें फंदे में लेकर डाय ना जाए, सुख जरूर ले जाता है। राज राज कसौटी में, जो भी कसौटी आए जीवन में, खेल है, चलता रहेगा। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, कैसी भी कसौटी आए। कई कसौटी करी दुल्हन, सो कारण हम सब सही है। पिया किए अति प्रसन्न, कैसे प्रसन्न किया, आज मैं भी वो भी ले रहा हूं। 3 बेर दियो दर्शन, कैसे किया आज हम जानते हैं। देवचंद्र जी ने कैसे प्रसन्न किया, हम कैसे कर सकते हैं, सुनते हैं। 14 वर्ष निष्ठा बंध, सुनियो श्री भागवत जब,
हाँ जी, ये उन सुंदर से हाथ के लिए विशेषकर चौपाई है जो अभी लगे, साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल, राज्य नहीं मिलते। राज्य कब मिलेंगे? हाय नहीं मिल रहे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता मिलेंगे। तो मैं यही कहता हूं, भाई अभी तो तुम न्यूबॉर्न बेबी हो, अभी चलना सीखे नहीं, दौड़ने की कहां बात हो रही है। 14 वर्ष, कम से कम बाकी सब पुरानी बीतक भी भूल जाओ, इतनी चौपाई याद रखो सिर्फ। कितनी मेहनत है, निष्ठाबद्ध। बचपन से प्रणाम, बचपन से तो तुम प्रणामी हो, लेकिन प्रणामी थे, प्रणाम तो तुम्हारी कहीं और ही हो रही थी। मसा मसा जिंदड़ी में प्यार उत्ते लाइए। अभी तो तुम्हारा प्यार पहले मोबाइलों में था, टीवियों में था, संसार में था। अभी तो ऑप्शन संसार में दिल घूम रहा था, अभी कहीं तो आए हो, अभी जगह पर आए हो। लेकिन क्या होता है, फटाफट राज्य मिलने तो मिले, नहीं तो मैं कहीं और दिल लगाऊं। हमारा ये है। फास्ट फूड की दुनिया में यहां फास्ट नहीं होता सुंदर साथ जी। पुरानी जितनी भी चीजें और उम्दा जितनी भी चीजें होती हैं उसको टाइम लगता है। जो पुराने से पुराने इत्र बनाने वाले हैं ना, जिनकी छोटी छोटी शीशियां भी लाखों में बिकती है, उनसे जाकर पूछो कितने दिनों तक कुंड में रखते हैं उसको, गुलाब की पत्तियों को और औषधियों को उसको डालकर तपाते तपाते तपाते, तब जाके इतने मटके का इतना सा इत्र बनता है। तो ये जल्दी का काम नहीं है, ये तपिश का काम है। करते करते हो जाएगा 14 वर्ष। तो जिनको भी 14 वर्ष हो जाए ना निष्ठाबद्ध से, फिर उसके बाद मेरे से बात करिए कि हाँ जी हो नहीं रहा काम। फिर बात करेंगे कि कुछ और भी समस्या हो, तो पहले कुछ तो लगिए। 14 वर्ष निष्ठाबंद सुनियो श्रीमत भागवत जब, हृदय में गुद जानी चाहिए वाणी। एक एक ग्रंथ, एक एक प्रकरण, एक एक चुपाई, एक एक उसकी बात दिल में लिखी होनी चाहिए। हर सांस में वाणी आनी जानी चाहिए। जीवन के हर पहलू में तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ ये चुपाई, यहाँ ये चुपाई कही है राजी ने, हाँ यहाँ तो ये बात कही है, इस प्रसंग में ये करने की जरूरत है। हृदय में आवेश लीला भई सब नजरों आया तब, तब जाकर नजर आया। 14 वर्ष अपने मन रूपी चादर को सत्संग रूपी साबुन से रगड़ रगड़ के दे पटकी, दे पटकियां। पटकियां कैसी? आहार संतुलित, व्यवहार संतुलित, सबसे मिलना नहीं, बिल्कुल लिमिटेड मिलना, लिमिटेड खाना, लिमिटेड पहनना, सब चीजें संतुलित, रहना संतुलित, बिल्कुल सीमित जगह में। अपनी उनकी कितनी जगह है? वो बस छोटी सी वो जगह जहां पर अपना बागा पधराया हुआ, सेवा करते हैं, वहीं पे अपने प्रियतम को पढ़ाते हैं और वहीं पे पढ़ जाते हैं खुद, बस इतना सा। और फिर क्या हुआ? आवेश लीला भाई, राज्य की मेहर हुई, सब नजरों आया तब। कछु कसनी भई आकार को इन समय इनसे ठौर, पर नजरों कछु ना आया, दज्जाल लड़ने लगा जोर। कह रहे कुछ कसनी तो आई, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उनको नजर नहीं आता था कुछ। बीमार है तो शरीर है, मैं ठीक हूं, मैं जाऊंगा सत्संग में, नजर नहीं आने दिया। दज्जाल ने बड़ी लड़ाई करी। अब क्या लड़ाई करी सुनिए। यहां जोर आवने लगा, एक लगन भई दोए, बुखार आया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, श्रवणा भंग ना करे, कान बांध के सुने जाए सोहे। कान बांध ले कि भाई पता है कि कानों से हवा जाती है, ठंड लगती है, कान अच्छे से ढक ले और अपना रोज जा रहे हैं सत्संग में। ये प्रसंग उन सुंदर साथ के लिए जो कहते हैं ना जी हमारे को तबीयत खराब थी तो आज वाणी नहीं पड़ी, आज तबीयत खराब थी तो सत्संग में नहीं आए, आज घर में शादी थी तो जी, आज हमारे पड़ोसी में शादी थी, आज वो था ये था। चुपई है, श्रवणा भंग ना करें। कैसी भी स्थिति है, 14 वर्ष में मुझे नहीं लगता देवचंद्र जी ने जान पर बनाई है तो नहीं बंद किया श्रवणा, तो और किसी के लिए तो क्या ही किया होगा। हम 2 मिनट लगाते हैं छुट्टियां देने में, 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन की, वाणी मंथन नहीं किया, आज ये था जी, आज वो था जी, आज वो था। श्यामा जी का जीवन शाम है, किशोरी जी केवल के श्री युगल किशोर, किशोर को चाहते हैं।
कोई और नहीं, कुछ और नहीं। अब 3 4 5 भाई ज्वर ना छूटे जब, अब 1 2 दिन हुआ, 4 5 दिन हो गए, बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। ए तो जाए सुनने, ए सेवा ना छूटे तब, सत्संग सुनना भी सेवा है। जबकि देवचंद्र जी का तो स्वभाव ये है कि थोड़ा पहले जाओ, मंदिर में सेवा होगी भाई, सत्संग से पहले दरियां बिछाना, झाड़ू करना, पानी व्यवस्था करना, कुछ पहले जाना चाहिए और फिर सेवा करके बाद में आना चाहिए। जो अगर खाए को पचाना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ती है ना, सिर्फ खाए से काम नहीं बनता, ऐसे केवल सत्संग से काम नहीं बनता, सेवा के साथ में जरूरी है सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान अंदर पचता तभी है जब सेवा करते हो। ज्ञान सुनते रहोगे तो फूल जाओगे गुब्बारे की तरह केवल, सिर्फ अगर ज्ञान सुना तो साथ में सेवा। अहंकार का गुब्बारे की तरह फूल जाओगे, अहंकार में है मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। मगर ये तो जाए सुनने, यूं करते 10 12 लो लांग भई जोर, 10 12 दिन हो गए। ए भागवत सुनने का कछु ना छूटे ठौर, लेकिन ये भागवत सुनने नहीं जाते। मत्तू मेहता तबीब को बुलाए, दिलाया हाथ, दिखाया हाथ। तब मत्तू मेहता ने बुलाया और औषधि के लिए वैद्य को उन्होंने हाथ देखा, तो कहते मैं दवाई तो दे देता हूं लेकिन हवा नहीं लगनी चाहिए इन्हें, क्योंकि हवा लग गई तो मैंने जो दवाई दी है वो गर्म है, हवा इस वक्त शीत की चल रही है, ठंडी है, तो सर्द गर्म होके बुखार जो है बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है, और अभी जो स्थिति है इससे ज्यादा मरण अवस्था हो सकती है, जर्जर बिल्कुल अवस्था हो जाएगी। तो कहते वैद्य जी जो उपचार करना ऐसा करो जिसमें ये जाए, भागवत में जा सके, क्योंकि ये जाएंगे जाएंगे, दवा की संख्या थोड़ी कम कर दो या दवाई बदल दो, लेकिन ये ना कहो कि ये ना जाए, हवा ना लगे, हवा ही नहीं लगेगी लगेगी। ठीक है, एकदम कुंवर बाई कहती कोई बीच का रास्ता निकल जाए, क्योंकि मुझे इनका स्वभाव पता है। अब वैद्य ऐसी बात कह रहे तो कह रहे दवाई बदल दो फिर। तब कुंवर बाई ने कहा ए अब ही जाए भगवान पर, कह रहे ये नहीं रुकेंगे, मंदिर जाएंगे जाएंगे। तो वैद्य जी कोई और उपाय करे, तब वैद्य औषधि को इनसे ले ही फिर दे दो बहन, ये पहले तो मेरी शीशी वापस। आदमी तुम्हारा गलती करेगा, नाम मेरा खराब होगा कि वैद्य की दवाई खा के बीमार पड़ गया, बहुत तबीयत खराब हो गई, तन छोड़ने वाली स्थिति हो गई। मैं ऐसे लोगों को दवाई नहीं देता और मैं आऊंगा भी नहीं दोबारा। अगर यही बात है तो मैं ना जाऊं दूजी बेर, मैं यहां नहीं आऊंगा। तब मत्तू मेहता जी ने कहा भाई मुझे बीच में पढ़ना पड़ेगा। तो मत्तू मेहता कहते हैं हाँ हाँ आ रहे वैद्य जी, आप चिंता क्यों करते हो, मुझे दो दवाई, मैं देखता हूं कैसे जाएंगे। भागवत 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 सुनते सुनते जिंदगी निकल गई। मैं कौन, कहां से आई है, कहां मेरा भरतार, यही है भरतार तेरे, हम परिवार ही है तेरे भरतार, और कोई नहीं है भरतार। गृहस्थी ही सब कुछ होती है, पहले जीवन है, पहले जीवन है तो फिर भक्ति भी कर लियो। सुनिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, चुपाई से सुनिए। तब श्री देवचंद्र जी कहा मैं ना रहूं क्यों कहते आप पिताजी ये नहीं होगा मुझसे, धर्म राखे ते देह है, कह रहे धर्म पालने के लिए तो देह मिली है पिताजी, जवाब दो यूं कर, आप मुझे जवाब दीजिए और किस लिए तन मिला है। अगर भक्ति में मेरा तन भी छूटता है मुझे मंजूर है, इसी के लिए तो मिला है ये तन, मैं जरूर जाऊंगा। अब देखो ये उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, ये भी ज्ञानी हो गए मत्तू मेहता। वे जवाब यूं दे वही दे राखे होए धर्म, कह रहा तेरा शरीर रहेगा तो धर्म का पालन करेगा ना, जब शरीर ही नहीं रहा तो धर्म कैसे पालन करेगा। सारे घर का पागल बना रखा है तूने। इनकी मत माया मिने अधीन रहे करम। अब ये राजी बोल रहे हैं, कह रहे क्यों, अरे भाई आप निकलो, घर वाले पुष्पहार पहनाए, फिर लीला क्या हुई। हाँ आप निकलो राज्य के रास्ते पे और घर वाले पावड़े बिछाए, ये तो कभी हुआ नहीं इतिहास में। गौतम बुद्ध को भी चुपके से रात में निकलना पड़ा और महाराज जी को भी, और लौट कर आने पर सम्मान क्या मिला वो भी आपने सुनाई महाराज जी। संसार तो ये कभी होगा नहीं सुंदर साथ जी, और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ही तो खेल है, यही तो रामत है।
तुम चाह रहे हो जैसे पांचवी भूम रंग माहौल में जब तुम अपने मंदिर से निकलते तो दूसरे मंदिर से दूसरी सखी निकलती थी हाथ पकड़कर, फिर तीसरे मंदिर से तीसरी सखी निकलती थी, दोनों हाथ पकड़ लेती थी, खींचती हुई ले जाती थी तुम्हें राज्य की तरफ। तुम चाह रहे हो ऐसा हो घर वाले। माया कहती है मैं कहां बैठूं, मेरे को भी तो कोई सेवा मिली है ना। नहीं समझे? रामत तो दोनों तरफ से होती है ना, दोनों अपनी पहलवान अपनी ताकत लगाए तो रामत होएगी ना। खेल तो तभी है जब दोनों। अब वो कहते मैं कहां बैठूं, पड़ोस के नथुलाल के तो वहां से थोड़ी रोक पाऊंगी। घर में उसी परिवार के सदस्य में बैठेंगे जहां से आपको रोका जा सके। उनकी गलती नहीं है, उन पर कुछ और सवार है। अब ये हाँ, ये क्या हर एक के पास बैठ जाती? नहीं। जिस घर में झाड़ू नहीं लगेगी वहां पे जो जिस घर में वाणी का सत्संग का सद की झाड़ू नहीं लगती ना, वहां ही माया आसानी से बैठती है। वो यहां मत तुम्हें तुम्हें इनकी मत माया मिने, इनसे वो तो रोकेगी रोकेगी। लेकिन इसी का ही सुख है सुंदर साहब जी, इसी का सुख है। जब हम राज्य के रास्ते पर बढ़े और संसार ने रोका, माया ने रोका टोका, जो कष्ट दिए, उन कष्टों के बाद जब तुम मिले उसका ही तो सुख है। धाम तो मिलो सदैव सरल था ही ना, यहां थोड़ा सा रामत है, लीला है, खेल है, तो उसको उस तरह से जियो पूरी। क्या कहते हैं जी, स्पोर्ट्समैनशिप के साथ। तुम कह रहे हो मैं नहीं खेल रहा क्रिकेट, ये गेंद जोर से मार रहा है, उसका तो काम है, उसको विकेट उड़ानी है तुम्हारी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या हुई? खेलो। तो अब वैद तो चले गए, काढ़ा बनाया गया और पिला दिया गया। बखत हुआ सुनन का, अब काढ़ा तो पी लिया देवचंद्र जी ने चुपचाप। अब वो लगे कान ढकने के लिए, पट्टी बांध रहे सिर पे, कान मूंद लाठी ले चले तब। अब शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, बिल्कुल जर्जर हो गया, उठने के लिए सहारे की जरूरत है, जबकि अभी तो नौजवान अवस्था है। हाँ, 40 वर्ष के हो गए हैं देवचंद्र जी। तो लाठी ली क्योंकि शरीर में बिल्कुल ताकत खत्म हो गई है और चलने लगे। मत्तू मेहता कुंवरवाई बहुत रहे बरजत। देवचंद्र जी ने कान ढके, लाठी ले, बड़े लड़खड़ाते लड़खड़ाते खड़े हो गए। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा तेरी जीवन भर तेरी सुनी है, एक बार हमारी सुन ले। तेरे शरीर की बात है, तेरे जीवन की बात है। आज एक दिन नहीं भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? तबीयत ठीक हो जाए, कल चला जाइयो। हमने कभी रोका है तुझे, या कभी हमारे रोके रुका है? आपका भी दिल पूछ ही लेता हूं देवचंद्र जी से कि ऐसी क्या बात है, 14 साल से सुन रहे, अगर एक दिन ना सुनो तो क्या हो जाता? तो देवचंद्र जी का जवाब है कि मैं मर तो सकता हूं, मेरी मजबूरी है कि मैं मर तो सकता हूं, लेकिन एक दिन भी अपने श्यामा श्याम के गुण ना सुनूं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना सुंदर साहब जी की, भाई मैं नहाए बिना नहीं रह सकता। होता है ना, कोई व्यक्ति कहता भाई आज नहीं हो रहा तो कोई रहने तो, नहीं मैं बेचैन रहूंगा नहाए बिना। कोई कहता मैं खाए बिना नहीं रह सकता क्योंकि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। कोई कहता मैं एक दिन मुझे नींद ना मिले तो तबीयत बहुत खराब, मैं सोए बिना नहीं रह। ऐसे देवचंद्र जी हैं, कहते मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकता। उनको राज्य के दर्शन क्यों हुए और हमें कैसे हो सकते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा ये प्रसंग, ये वाला जो 10 मिनट है ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। अगर आज देवचंद्र जी ना जाते तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो जाती। ऐसा थोड़ी कि राज्य नाराज हो जाते, हो इतने साल सुना आज क्यों नहीं गया, होता क्या? इट वुड बी अ नॉर्मल डेट, इट वॉज एक्सपेक्टेड। लेकिन भी मरण अवस्था में भी जाने पर उन्होंने जब जिद करी तो क्या हुआ? उन्होंने राज्य का दिल जीत लिया। करता देवचंद्र जी आज छुट्टी कर लेते तो कोई कुछ नहीं कहता उन्हें, कोई गलती नहीं बताता उनकी। लेकिन अगर जीवन में कभी कोई हमारे साथ ऐसा हो ना कि धनी को पाने के लिए कुछ इनकन्वीनियंस है, अब अपनी अपनी सिचुएशन, राज्य की मेहर से आपके पास भी अपनी कसौटी आएगी, आपकी अपनी परीक्षा होगी, आपको अपना मौका मिलेगा, और उसमें आपने कन्वीनियंस ओवर राज्य चुन लिया, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अगर राज्य ओवर कन्वीनियंस चुन लिया आपने तो
मुझे राज्य की ये सेवा करनी है, मुझे मंथन करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे राज्य के लिए करना है, जो चाहे हो जाए, जो मेरे को जो। तो फिर दिल जीत लिया। सबको मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है, सबको एक बार मौका मिलता है ऐसा दीवानापन दिखाने का, पागलपन दिखाने का। श्री जी ने भी मौका दिया सब मोमिनों को। हाँ जी, कौन जाएगा औरंगजेब के दरबार में सर कटवाने के लिए? बात ही यही रखी गई थी कि आशा ना करना वापस आओगे ही आओगे, कोई गारंटी नहीं लेता मैं। आए कि नहीं आए लौट कर? क्या था? मौका था। जो नहीं गए कोई गुनाह नहीं लिखा, चुपाई में लिखा गुनाह उनको नहीं, लेकिन जो उन्होंने दीवानगी दिखा ली कि नहीं भाई, मेरे राज्य की काम, मेरे राज्य की सेवा, मेरे राज्य का सत्संग है, कुछ ऐसा जिससे राज्य रिझ जाए। मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। एक बार हम लोग मेरे ख्याल से दिल्ली मंदिर का प्रसंग है ये। दिल्ली मंदिर में हम लोग सेवा कर रहे थे, नारा या बीतक आने वाली थी, तो उससे पहले पूरे मंदिर की हम सफाई करते थे। एक बहुत बड़ा स्टोर रूम था जिसमें जनरेटर के पार्ट्स और वो सब रखे हुए थे, तो उसको भी साफ करना था। एक एक लंगड़ लोहा, बहुत सामान भारी भारी से गंदे से गंदा हुआ पड़ा था स्टोर रूम, उसको क्लीन करना था। उसमें से एक सुंदर साथ मेरी उम्र के सेवादार थे, उनका हाथ ना ढलक, कंधा उतर जाना होता है जैसे, कंधा उतरा हुआ था उनका। कोई किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट था, कोई झटका लगा था, क्या हुआ, और पहलवान से रोज मलवा रहे थे, तो कंधा ऐसे लटका था, उठता नहीं था हाथ, और ना ही उठाना था। वैद्य ने स्पष्ट मना किया था। बहुत फिजिकल कंडीशन खराब थी, कम से कम हफ्ता 2 हफ्ते से वो खराब ही उसकी स्थिति चल रही थी हाथ की। तो ऐसे में वो जिद करके घर वालों से आ गया। तो मुझे स्पेशली फोन आया उनके पेरेंट्स का कि बेटा वो माना नहीं, वो आ गया है, तेरा दोस्त तू समझा कि उसे सेवा नहीं करनी। तो हमने भी हाथ जोड़े, भाई चले जाओ। कर नहीं, सब सेवा हो रही है, मैं भी करूंगा। तो मैंने कहा तुम्हारे हाथ में इतनी चोट लगी है, कैसे करो? करे ये तो ठीक है, तेरी बात मानूंगा मैं, अमित इस हाथ से नहीं करूंगा सेवा। वैद्य ने मना किया, ये तो मेरा ठीक है, मुझे इस हाथ से करने दे। सुबह से शाम होते होते इतना सुंदर एक दृश्य सामने आया कि हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। काला पीले का सेवा थी ना सुंदर साथ जी, व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के हम सब सेवा कर रहे थे, वो भी कर रहा था। उसका इतना पोर्शन केवल व्हाइट रह गया, बाकी सारा काला हो गया। एक इस हाथ के अलावा उसने अपना कोई अंग नहीं छोड़ा लगाने में, बाज ही नहीं आया, और सारा काला पीला कर लिया। और इतना व्हाइट है क्योंकि ये हिल ही नहीं सकता था, उठ ही नहीं रहा हाथ। इतना प्यार हमें आया, तो सोचो राज्य को कितना आया होगा कि इसकी इंजरी बढ़ सकती है, खराब हो सकती है, और दिन लग सकते हैं, उसको काम में नुकसान होगा, दिक्कत होगी, लेकिन वो सोच ही नहीं रहा। घुस घुस के एक ही हाथ से लोहे लंगड़ भारी भारी उठा रहा है, किसी की नहीं। ये पागलपन है। नुकसान हुआ क्या उसका? कोई नहीं, दिल में जगह बना ली। अब आप अपना अपना देखो कि कब मौका मिलेगा और आपने जगह बनानी। ये पागलपन के बिना नहीं होता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान तो घट घट में है, लेकिन प्रेम से ही प्रकट होते हैं। जिसने प्रेम किया, हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवान। लेकिन होते प्रकट प्रेम से, जहां सच्चा प्रेम होता वहां है वो हर जगह। दिखता क्यों नहीं? प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर। तो अगर देवचंद्र जी छुट्टी ले लेते तो इट वाज ओके, लेकिन ये जो किया, ये इम्तिहान की हद थी, प्यार की हद थी, और इसी का सुख लेने खेल में आए हैं सुंदर साथ जी। मैंने बताया ना, हमने ऐसे भी सुंदर साथ देखे हैं, 5 सीटर गाड़ी, और हमने कहा छठा आदमी बैठा लीजिए, बुजुर्ग हैं, सेवा के लिए वहां तक छोड़ दीजिए उनको। नहीं नहीं, वो इनकन्वीनियंस हो जाती है, छठे आदमी ना वे टाइट हो जाएंगे। अच्छा बात, अच्छा जाइए। थोड़ा टाइट होके नहीं बैठ सकते आधे घंटे, और वो सत्संग से राजी चाहिए उन्हें। हाँ, ये देवचंद्र जी हैं, कह रहे जान जाएगी, सत्संग नहीं मिस करूंगा। करो पागलपन, तुम्हें भी मिल जाएंगे राज्य। ऐसा दीवानापन, ऐसा सत्य प्रेम, ये प्रेम में हो सकता है। नहीं तो जान हरेक को प्यारी होती है जी, इज्जत हरेक को प्यारी होती है जी, शरीर और इसका सुख हरेक को प्यारा होता है, लेकिन किसी को कोई वो इतना प्यारा लगता है उसके लिए वो सब कुर्बान करने को तैयार है।
अगर आपकी संतान है तो बड़े महाराज जी की भी संतान थी 1 साल की जब बिटिया को छोड़कर गए। सबको सबसे प्यार, कौन किसको नहीं लगता, सब पंचभौतिक शरीर लिए बैठे हैं, लेकिन किसी को वो इतना प्यारा हो जाता है, इतना प्यारा हो जाता है कि बस। तो अगर 1 साल की बिटिया को छोड़ के गया तो धूमधाम से ब्याह कर दिया कि नहीं कर दिया? कोई कमी रही क्या? नहीं। ये मेरे हिसाब से बीतक का सार है ये बात। देवचंद्र जी क्या कर रहे हैं डे 1 से? दीवानापन, नहीं देख रहे, घर से निकल रहे नहीं देख रहे। किस बात का डर था? आप अपने घर से निकलो इतनी छोटी उम्र में, इस अवस्था में, और दूसरे देश में जाने की बात करो। देश ही बदल गया था ना जी भाई, मारवाड़ देश से कच्छ देश ही बदल गया था। आप इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो, चाइना जा रहे हो, बांग्लादेश जा रहे हो, तो किस बात का डर है कि भाई कोई बुरा आदमी चोर उचक्का ना मिल जाए, जान ना मांग ले, और कहीं मैं खो ना जाऊं, घर परिवार वापस भी ना आ पाऊं, ऐसी स्थिति ना हो जाए। लेकिन दीवानापन दिखाया फिर भी निकल गए। तो आए कि नहीं आए राजी महाराज? भटके क्या? फिर घर से निकल गए तो दूसरी क्या समस्या, या कि कल को कहां से खाऊंगा, कल को कहां रहूंगा। जीवन अगर मैं ये जो मेरी उम्र पढ़ाई व्यापार की है, बनने की है, वो मैं भगवत प्राप्ति में लग जाऊंगा तो कल को जिंदगी क्या होगी मेरी? तो जिंदगी अच्छी हुई कि बुरी हुई? बहुत अच्छी हुई जी, बहुत अच्छी हुई। सबको समझ आती है? नहीं आती। किसको समझ में आएगी? जिसका अपना छूटा है, जिसका घर छूटा है। ये खारे जल की मछली को समझ नहीं आएगा मीठे पानी की बात, भवसागर के जीव को नहीं समझ में आएगा भवसागर पार की बात। ये केवल ब्रह्म सृष्टि की बात है। जिसका अपना छूटा है उसको अंदर से आवाज लगती है, हुक अंदर से खिंच पड़ती है, जैसे देवचंद्र जी को पड़ रही थी कि नहीं भाई मैं यहां का नहीं हूं, मैं यहां नहीं रह सकता। माया कुछ भी दे दे, जब इस जर्नी पे बढ़ोगे तो भी माया आएगी। जैसे महाराज जी के सामने आया ना वो सिद्ध महात्मा कि जो चाहो दे, नहीं भाई तू नहीं चाहिए ना, यहाँ का कुछ चाहिए, अलौकिक ही चाहिए, लौकिक कुछ नहीं। तो अगर हम राज्य और कन्वीनियंस में कन्वीनियंस को चुनते तो कोई आपको कुछ गलत नहीं कहेगा, लेकिन राज्य नहीं मिलेंगे। दुनी लो या धनी को, दो पाए ना एक ठौर, तुम दोनों चाहो नहीं होगा। एक ऐसे हूं माने नहीं आत्म साधन गरज। क्या गरज थी? मिठाई मिलनी थी आज मंदिर में कि जाना ही जाना, आज तो खीर बननी थी? नहीं, मेरी आत्मा क्या गरज है? नहीं नहीं, मैं एक दिन अपनी आत्मा को खुराक ना दूं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सुनना ही सुनता है। सुंदर साथ जी 3 स्तंभ हैं हमारे संप्रदाय के, सेवा, वाणी मंथन, चितवन। और राज्य को पाने के जैसे 4 स्टेप्स में बताए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वाणी मंथन, दूसरा रहनी, तीसरा सेवा, चौथा प्रेम, 5वां चित्र। लगा दो अपने आप को, पालो, लेकिन डेडिकेशन इस लेवल की हो। तब घर में रुद्र किवाड़ दे, द्वार खड़ा मत्तू मेहता आप। मत्तू मेहता जी ने देखा कि ये तो मानेंगे नहीं, ये तो रुकेंगे नहीं, तो फौरन, एक होता है घर का आंगन होता है, एक उस आंगन की बाउंड्री वॉल होती है, एक घर का जो कमरे का दरवाजा था, तो दरवाजे के फौरन बाहर चले गए कमरे के, घर के, और बाहर से ही कुंडी लगा दी। कहता मैं देखता हूं कैसे जाएगा तू, सुन ली तेरी बहुत, अब हमारी चलेगी। तो यहां पिताजी ने बाहर जाकर कुंडी लगा दी। श्री देवचंद्र जी पुकार ही, बड़ो दुख पायो ताप। यहां जहां प्रेम होता है ना, जहां सच्चा प्रेम होता है, शरीर की स्थिति नहीं है, लेकिन दिल मानता ही नहीं। कोई क्या समझे, दर्दी दर्दा जाने है ना, ज्ञानी तो ज्ञान ही जानता है, ज्ञान ही झाड़ सकता है। दरवाजा, इतने शरीर में ताकत नहीं है, नर्म हाथों से दरवाजा पीट रहे, पिताजी दरवाजा खोलो, पिताजी दरवाजा खोलो, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, परमात्मा के दरबार में कभी कुछ नहीं होता, मुझे जाने दीजिए, आप ऐसा ना करें। ताकत, दरवाजा तो टूट नहीं सकता उनसे,
अपनी शक्ति लगा रहे हैं, जितनी गले में आवाज है उतनी लगा रहे हैं, जितनी हाथों में ताकत है उतनी लगा रहे हैं। मत्तू मेहता मुंह के मारे, उनको नहीं समझ आ रहा कुछ। ये अपने दर्द में दर्द, ये अपने दिल के हाथों मजबूर है। अरे जिंदगी झोंक दी मैंने जिसे पाने के लिए, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। 40 साल हो गए सुंदर साहब जी, 11 वर्ष की आयु से कोशिश कर रहे हैं। इनकी तो लगन भी तो कितनी पक्की हो गई है, इनका इंतजार भी तो कितना गहरा गया, इनका दर्द भी तो कितना गहरा चुका है। अगर पूरे दिन में कुछ आराम है तो वो यही जब सत्संग सुनते हैं ना, और ब्रिजरास की लीलाएं सुनते और आंखों से जो आंसू बहते हैं उनको सुन के, उनसे मिलने की जो चाहना होती है, बस यही दिन का तो आराम है, वो भी छीन रहे हैं। बड़ो दुख पायो ताप, बहुत तकलीफ हुई देवचंद्र जी की शक्ति कहाँ चलनी थी। ना मत्तू मेहता पिघले ना दरवाजा टूटा। रे मूर्खों में मरने का नहीं, तड़प गए। तड़पते हुए कहते तुम्हें क्या चिंता है, मैं मर जाऊंगा, नहीं मरूंगा मैं, मेरा पूर्ण विश्वास है अपने श्याम सुंदर पर, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा देखोगे आकार, मेरा आकार बिल्कुल सही सलामत रहेगा, तुम खुद देखोगे अपनी आंखों से। उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार, और अगर तुम नहीं मानोगे तो मेरी आत्मा सुनने जाएगी। अब पकड़ के रखो इस शरीर को, रखो अपने पास, मेरी आत्मा जाएगी लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। एक युए माने नहीं तब गिरे पिछले पाए, रूह कमजोर है माया बलशाली है, शरीर जर्जर है। इतना दुख, इतनी बिरहा बना उनके हृदय में कि पीछे गिर गए, आंखें फिर गई, होश चला गया, मुंह खुला का खुला रह गया। माता जी ने बड़े अपशब्द बोल बोल के दरवाजा पीट पीट के पिताजी से दरवाजा खुलाया, क्योंकि उनको लगा कि मोह में झूठ बोल रही है कुंवर बाई कि दरवाजा खोलो। फिर बहुत सख्त वचन करे कि यहाँ बेटा गुजर गया तुम्हारा, तुम अपनी जिद पकड़े रखो। पुरुष का अहंकार भी तो होता है ना, केवल परवाह नहीं होती ना, अहंकार भी होता है। अरे मैं कह दिया मना तो मना, आज नहीं जाएगा तो नहीं। अरे यहाँ संतान गई तुम्हारी, ये नहीं। तो फिर उनको लगा कि हाँ इतने सख्त वचन तो ऐसे नहीं बोल सकती धर्मपत्नी, जरूर कोई बात है। तो खोल कर अंदर आते हैं तो देखते हैं देवचंद्र जी तो मूर्छित है। आकार आंखें फिर गई, आंखें चढ़ गई, कछु ना आवे विचार, अब ना सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं। प्राणाधार सुंदर साहब जी, मैं इस दृश्य में देख रहा था, पत्नी वहीं खड़ी है, दोनों बच्चे बिहारी जी और जमुना जी हो चुके हैं, वो भी देख रहे हैं। देवचंद्र जी को कुछ दिख रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? नहीं दिखता सुंदर साहब जी। ये प्रेम ही ऐसा है। और अगर अभी दिख रहा है तो फिर मान लो ना प्रेम नहीं हुआ, फिर उपाय कीजिए ना, फिर वाणी मंथन बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, कृपा बढ़ाओ ना अपने ऊपर। प्रेम तो यही होता, कुछ नहीं दिखता। ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है इसके लिए देवचंद्र जी को, ये जो कर रहे हैं ये प्रेम ही करवा देता है। लेकिन दुख की बात ये, ब्रह्म ज्ञान तो आ गया हमें लेकिन प्रेम नहीं आया। उन्हें कोई नहीं दिख रहा कि मेरे बाद इनका क्या होगा, उनको बस दिख रहा है मुझे सत्संग में जाना है, मुझे अपने श्याम सुंदर की लीला सुननी है। जो लीला सुनने के लिए इतना ललाई तो उसे दीदार ना दे तो फिर किसे दे बताओ मुझे आप। जो सिर्फ सुनने के लिए जान देने को तैयार हो, उससे मिलने ना आए तो राज्य फिर किससे मिलने आएंगे? इससे ज्यादा कोई क्या ही परीक्षा ले सकता है? सोचिए किस लेवल का प्यार होगा, किस लेवल की तड़प होगी। हमें वहां तक पहुंचना है। होश ही नहीं आ रहा, बोल नहीं रहे, सुन नहीं रहे, आंखें चढ़ गई हैं जैसे शरीर छोड़ ही दिया हो। तो फिर आहो श्री देवचंद्र जी, यू पुकार सुनावे कान, एक कुछ ना सुनही ना सके काहू पहचान। किसी को पहचान नहीं रहे। बेटा 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 बेटा, मैं तेरा पिता, बोल बेटा, चल खड़ा हो, चल चाचा चला जा। कुछ सुन नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, किसी को पहचान नहीं रहे। देख तेरी माँ रो रही है, चल खड़ा हो जा। नहीं सुन रहे। तुम जाओ सुनने श्री भागवत, मैं नहीं रोकूंगा बेटा। मुझे आज तक ये भ्रम था तू मेरी संतान है, तू है नहीं, तू श्याम सुंदर की ही है, सखी है, मेरा कुछ नहीं है। आज के बाद मैं तुझे नहीं रोकूंगा, एक बार आंखें खोल ले।
कम से कम जीवित तो तू रहेगा। जा, जो तेरा दिल में हो तू वो कर, मैं हार गया, दरवाजा चल जा, जा सुन अपने भागवत भगवान की अपनी कथा सुन बेटा, मैं नहीं रोकूंगा तुझे। तेरे और तेरे भगवान का प्रेम मैं आज तक नहीं समझ पाया, आज समझ में आ रहा कुछ है, कुछ तो इतना गहरा नाता, इतना गहरा संबंध ऐसे नहीं होता, नहीं तो इतना पागलपन। पत्थर भी पिघल जाते हैं सुंदर साज जी, पिघल गए मत्तू मेहता। कर देख, झूठ मूठ बोलने लगे। भट्ट के बुलौआ आया, देख भट्ट बुला, कांजी भट्ट ने किसी को भेजा तुझे बुलाने के लिए। वो कथा नहीं शुरू करते ना, बेटा चल जा। कितना परस प्रेम चल रहा था। सदगुरु इंतजार करते हैं कि उनके बिना शुरू नहीं करेंगे। ये ऐसा जीवन नहीं, दिन नहीं है निकला जिस दिन वो सुनने नहीं जाएंगे। इतना अरस परस प्रेम है। तुमको कोई ना रोक ही करे, ना आज रोकूंगा ना जीवन में कभी रोकूंगा। एक बार आंखें खोल बेटा, एक बार खड़ा हो जा देवचंद्र। चलो पहुंचावे धाय कर, चल मैं तुझे पहुंचा देता हूँ, चल खड़ा हो, मैं छोड़ कर आऊंगा तुझे, रोज छोड़ कर आऊंगा बेटा, लेकिन खड़ा हो जा। एक आध घड़ी पीछे, एक आध घड़ी के बाद कछु भय सावचेत। पुकारते पुकारते, मुख पर जल डालते डालते जब घर वालों की हालत, तो फिर देवचंद्र जी को कुछ होश आया। आगे खोले, देखा माता जी को, देखा पिताजी को, देखा। कहते चल जा बेटा जा, सुन कथा सुन भगवान की। कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। श्यामा जू हमारी किशोरी जू बड़े प्यार से उठती है, बड़ी ताकत लगा के सहारे से उठती है, फिर से कसर पर अपने कपड़ा रुमाल बांधती है, कान ढकती है, लाठी लेके। कहते चल बेटा मैं छोड़ाऊं क्या तुझे, कुछ नहीं बोलते। तब उठ बैठे, मुख हो गया सफेद, बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ गया था, सफेद हो चुका था। जाए श्रवणा करो श्री भागवत, कोई ना बरजे तुम। फिर से देवचंद्र जी को बोलते मत तुम्हें, तो जाओ कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। लाठी पकड़ी ठाड़े भये, कहो तो पहुंचावे हम। पिताजी कह रहे मैं छोड़ाऊं बेटा। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। बहुत कृपा आपने मुझे जाने दिया बस, और कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं बोले। नहीं चले श्याम जी मंदिर द्वार, एक हाथ से लाठी सुंदर साज, एक हाथ से दीवार का सहारा लेते लेते धीरे धीरे चल दिए। अब ऐसे में भी राजी ना पिघले तो कब पिघलते। ऐसा प्यार हो सुंदर साज, कुछ तो करो ऐसा प्यार जो धाम में जाकर खुश हो कि हाँ हमने राज्य कुछ खेल देखा था, प्यार किया था। कुछ तो ऐसा कर जाओ कि खुशी हो इस खेल में आए थे। और ना तो जीवन अनंत काल तक का पछतावा रह जाएगा, क्योंकि दोबारा तो आना नहीं। कुछ ऐसा जीवन, कुछ तो ऐसे लम्हे हो जिसमें हमने भी सच्ची मोहब्बत की हो धनी से। चले श्याम जी मंदिर द्वार, आए बैठे सभा मिने, सुनत श्रवण उस्तवार। चुपचाप आकर बैठ गए। उन्हें पता हरिदास जी को कितनी लांछन लगाए लोगों ने कि क्या आपका इनसे लालच है क्या, कितना धमकाया, क्या हाँ हम इतने बड़े सेठ साहूकार है, हमारे आने पे तो शुरू नहीं करते कथा, गहरी बात नहीं करते, अगर कर भी देते हो तो। फिर भी सदगुरु इंतजार करते हैं, तुम भी सदगुरु इतना। चुपचाप आकर बैठ गए कि हाँ मेरे इंतजार, किसी को कुछ नहीं बोला, मेरी तबीयत खराब है बस। आज इतने जर्जर रो रहे हैं सुन सुन के कि कब मिलोगे पिया, कब मिलोगे शाम सुंदर। कितना संघर्ष करूं बताओ, कितना लड़ू इस माया से, कब से इंतजार कर रही हूँ धनी, तू बता और कौन सा अंग खत्म करूं, कौन सा। कितनी बार बार आते और ओझल हो जाते लोग, कब मेरी प्यास बुझेगी। इतना रुदन किया, इतना रुदन किया, सारा बुखार उतर गया। थोड़े दिन में बिल्कुल शरीर स्वस्थ हो गया सुंदर साज। विराग की ताकत आप क्या जानो, किया हो तो बताओ। आत्मिक बल क्या होता है आपको क्या पता। अरे आत्मा के बल से मृतक को जीवित कर दे। मत्तू मेहता इस शरीर की चिंता कर रहे थे, घर परिवार संसार को तो यही दिखता है ना, लेकिन आत्मिक बल नहीं जानते ना कि आत्मिक बल से बड़े महाराज जी ने मृतक को जीवित कर दिया। श्री जी साहेब नेत्रों में देखते हैं गरीब दास जी के और मृत्यु को लौटा देते हैं।
ये पता ही नहीं, क्या करें, किसी की गलती नहीं है, जो भी कर रहे हैं उनकी अपनी सेवा है। लेकिन आत्मिक बल बहुत बड़ी चीज है सुंदर साज, ये आप समझ कर चलिए। कुछ नहीं हुआ देवचंद्र जी को, जो वैद्य ने कहा था, जो मत्तु मेहता ने सोचा था, कुछ नहीं हो सकता। राज्य के रास्ते में कभी किसी का नुकसान हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये मंगलकारी मार्ग है, भगवत मार्ग और भगवत प्राप्ति में मंगल ही मंगल है, कभी किसी का मंगल नहीं हुआ। हो सकता है इंतजार कुछ लंबा हो, कुछ और लंबा हो, कुछ और लंबा हो सकता है। जिसके जितने विकार हैं, जितनी उसकी कठिनाई है, जितने उसके अंदर भटकाव है, तो रास्ता थोड़ा लंबा या छोटा हो सकता है, लेकिन मिलते जरूर है। हमारा रास्ता कितना लंबा हो गया पता है? देवचंद्र जी का रास्ता लंबा लग रहा है आपको, 40 वर्ष की आयु में राज्य मिल गए, तो हमारे 400 साल हो गए माया के भटकाव के कारण। अब तक वो दिन नहीं आया, राज्य मिलन छोड़ो, ब्रिज तक भी ध्यान नहीं गया अभी तक तो हमारा, ब्रिजरास का भी सुख नहीं देखा हमने तो अभी। धाम वर्णन और धाम सुख तो बहुत बड़ी बात है, तो लंबा हो जाता है, लेकिन मिलते हैं वो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधा, खोज तो करो, जिसको खोज है उसे जरूर मिलता है। खोजत खोजत सतगुरु। पहले राज्य कैसे आते हैं ना, भेष बदल कर आते हैं। पहले राज्य कैसे आते हैं, भेष बदल के आए थे ना, पठान रूप में, वो सिपाही के रूप में भेष बदल कर, कि पहचान ना ले मुझे। हमने अपने सदगुरु की पहचान नहीं करी, तन छोड़ने के बाद पता लगा ओ हो रब था, रब था, साक्षात रूप बदल के। पुराने बुजुर्ग कहते हम तो बिल्कुल ही छोटे थे, लेकिन पुराने भी यही कहते कहते हम तो ये जगदीश भाई साहब, जगदीश भाई साहब करते रहे। बाद में जाने के बाद पता लगा रब था। बड़े महाराज जी वाले समय के सुंदर साहब भी यही कहते हैं, इतनी लीलाओं के बावजूद भी। तो पहले वो भेष बदल कर आता है सदगुरु रूप में, और फिर सदगुरु खूब आपको सिखापन देता है, खूब आपकी परीक्षा लेता है, खूब मार्गदर्शन कराता है, खूब हृदय में भाव उपजाता है, और फिर जब देख लेता है कि सभी कसौटियों पे खरे उतर गए सदगुरु के, फिर वो अपने मूल स्वरूप से मिलवाता है, सदगुरु ही मिलवाता है। क्योंकि सदगुरु मेरे श्याम जी राज्य तो आते हैं सदगुरु रूप में भेष बदल कर। अब देख लिया, हाँ ये नहीं पीछे हटेगी, अब अपना असली चेहरा। सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधा। लेकिन जो मोमिन होते इन दुनी की, तो करते दुनी की बात। जितनी हम गप्पे संसार की मारते हैं, जितनी हम संसार की बातें करते हैं, और फिर धाम की बात या दावा लेते नहीं। जो मोमिन होते इन दुनी की, तो करते दुनी की बात। उनको नहीं अच्छी लगती ये बातें। चलते चाल इन दुनी की, जो होते इन मिसाल, इन जैसे तो तब चल पाते जो इनकी मिसाल होते। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तब ही चैन जो पाइया। इतने दिन से बुखार नहीं उतर रहा था, वैद्य ने तो कहा हवा लगेगी तो बुखार बिगड़ जाएगा, बिगड़ा के सुधर गया। तब ही चैन जो पाइया, ठाड़ा ना रहा जो, खड़ा ही नहीं रहा ज्वर, रहा ही नहीं, बुखार नहीं पकड़ सकता रूह को। फिर यहां से पथलिया होए चली फुर्सत। अब क्या तरह ठीक ठीक होते होते बिल्कुल ठीक हो गए। दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हाद। करे बस, राज्य ने कहा बस भाई, इससे ज्यादा मैं और परीक्षा नहीं ले सकता, इससे ज्यादा तेरे प्यार की परीक्षा। बोल तुझे क्या चाहिए, मैं चाहिए मिल जाऊंगा। हम पर अपनी परीक्षाओं में पास हो जाए, हमें भी मिल जाएंगे राज्य। लेकिन जरा सा अपने पर या अपने अपनों पर कष्ट आए, और कौन सी दिशा में राज्य गए होश ही नहीं। हाय 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 निकलने लगती है। देवचंद्र जी पढ़ सकते थे, हाय बहुत हालत खराब है, आज रहने दो माता जी। हाँ हाँ बेटा रुक जा, संसार तो ऐसा ही है, जरा सा कुछ हो जाए और हाय हाय। हमारे दिल अभी अड़े हुए हैं संसार में, अभी हमें दुख संसार का। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज राज्य का मिलन हुआ है देवचंद्र जी का, और हमारा हो तो ही तो फायदा है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक तुम्हारे दिल में संसार का दुख है, समझ जाओ तुम्हें संसार की कुछ चाहना चाहिए, चाहना है, तो फिर मत सोचो कि कभी राज्य मिलेंगे। अभी
राज्य तब मिलेंगे जब एक दर्द होगा दिल में, सिर्फ राज्य का। इस दिल में एक ही दर्द रहना चाहिए, या यहां का या वहां का। अब आपको दुनिया में भी कुछ आ ही जाता है तो विरहनी को कुछ नहीं सूझता। आठों जाम विरहनी श्वास ले तो उसे सांस ही नहीं आ रही राज्य के बिना, उसे क्या फर्क पड़ेगा, नुकसान क्या हो गया, उसे और कुछ नहीं समझ में आता। दिल एक है, तुम यहां दे सकते हो या वहां। दिल एक है, इसमें या तो यहां का दर्द रहेगा, ये मान के चलो तुम्हें खेल का दर्द है ना, तो धनी का नहीं रहेगा अंदर। और अगर धनी का दर्द है तो और कोई दर्द नहीं, कुछ तो तुम्हारे उसमें भी। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए, कभी तुम्हारी भी कोई बीतक खोले और उसे प्रेरणा मिले कि हाँ भाई देखो ऐसे चले थे, हम भी तो कर सकते हैं, उन्होंने भी तो किया था। लिव एन एग्जाम्पलरी लाइफ, आखिरी कसनी थी ये, बस क्या चाहिए हमें। दर्द संसार का, ध्यान दीजिएगा, जिस दिल में सिर्फ एक दर्द राज्य को मिलने का, वह हर चीज पार कर लेगी। लेकिन हमें दर्द है अभी संसार का, ये वो कुछ ना कुछ। माया को पता है, दो प्यार के मीठे बोलो बोलो पिघल जाएगी, प्यार से नहीं पिघल रही। दो अपशब्द बोल दो, गाली दे दो तो फिर ध्यान देने लगे, मेरी ये बेइज्जती हो गई, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। अब सारा दिन क्या चल रहा होगा, वो व्यक्ति अब गाली चलेगी, धनी नहीं। बस उसे पता है तुम्हारी कमजोरी। हाँ, उसे पता है कि खटखट सुंदर साथ जी, जिसकी जेब में पैसे ज्यादा होते हैं ना, वो किसी से रास्ते में लड़ता झगड़ता जाता है क्या? आपकी जेब में 10 लाख है, बस्ते में पड़े हैं, अब आप जा रहे हो, रास्ते में किसी ने आपको गाली दी, आंख दिखाई, कुछ दिखता नहीं, भाई पैसे पड़े, किसी से झगड़ा होगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही जो ब्रह्मात्मा धनी को लेकर चलती है ना, धनी को पाने के लिए, वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करती है। कोई बात नहीं यार, मेरी रहनी खराब हो जाएगी, मैं गुस्सा किया तो मेरा ध्यान भटक जाएगा, अगर मेरे को दुख लगा तो फिर मेरा ध्यान इधर से हटकर संसार में आने लगेगा, फिर राज्य के आगे मार्क्स कट जाएंगे, फिर तुझे खेल सच लगता है, क्या हो गया तेरा तो अहम ही नहीं जाता, फिर गड़बड़। बार बार अपने आप को सावचेत, जिसको तड़प है, जिसको प्यार है, जिसको पहचान है, वो ये सब नहीं सोचती, कहती बस एक, और फिर मिलन हो जाता है। तहा दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान। अब इस घटना के ठीक 15 दिन बाद श्री राज्य महाराज मिलने को आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। जो भी सुंदर साथ आपको भटका है ना, राज्य नहीं दिखते, नहीं दिख सकते, तन छूट जाएगा, नहीं हो सकता, ये वो चमड़े की आंख नहीं देख सकती, ये जो भी आपको कहे, ये सब छोड़ो, चितवनी और राज्य के दर्शन की बात, तुम कर्म कांड में ही लगे रहो, संसार में ही लगे रहो, तो उनको ये चुपाई सुना देना। तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। राज्य ने क्या किया, आके दीदार दिया, अनुभव दिया, क्या ख्याल दिया, क्या दीदार दिया। उनको हुआ तो हमें होगा। क्या बोला है पता है, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए। इतना अपनापन दिखाया श्यामा जी ने, ये श्यामा जी की रचना है ना वाणी, कह रही तेरी मेरी रूह भी एक है, रूह हम इतने एक है, फिर क्यों नहीं होगा। बस जरूरत है इस संसार के आंसू पोंछो और सिर्फ राज्य के लिए बहाओ, संसार के दर्द छोड़ो, सिर्फ राज्य के लिए दर्द लो। संसार की चाहनाएं छोड़, बस एक चाहत तेरे से मिलने की, एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं चाहिए, तुम ही हो महबूब हमारा, और हमारा कोई यार नहीं, और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना, ना किसी से कोई लेना ना देना, सब खुदगर्दी का संसार है, पता लग गया। अपनी तो कायम खुशियां, प्रीतम का सच्चा प्यार, एक ही खुशी है हमारी, उनके प्यार, बस। तो एक दिन ऐसा है सुंदर साथ जी, इसी जन्म में हम सब के साथ, जो जो ये सुंदर साथ भी तक सुन रहा है, कि हमारे साथ भी ये चुपाई घटित हो। तहां आए दिया दीदार, काश। इस काश के साथ आज भी तक खत्म करते हैं। कल राज्य और श्यामा जी की मीठी मीठी क्या बातें हुई वो सुनेंगे। आज इस काश के साथ भी तक खत्म करते हैं कि राज्य
ये काश ये दिन हमारे भी जीवन में आए। और बताओ उसके लिए क्या करना है। राज जी ना बताए तो वाणी से पूछो, सदगुरु से पूछो क्या करना है। लेकिन ये चाहिए, चाहे मेरी जान ले ले, चाहे मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन तू मिल जा। बहुतों ने बाजी खेली है जान की तेरे लिए, तुझे पाने के लिए। बहुतों ने तुझे पा लिया, अब मेरी बारी है। अगर इससे छोटा दाव नहीं चलता ना, तो मैं इतना ही दाव लगाऊंगी। लेकिन अब तू चाहिए। क्या दुनिया घर परिवार या अपनों के छूटने का डर लगते हो। देवचंद्र जी क्यों डर मनाए इस बात का कि मेरी अभी अगर जान चली गई तो मेरे बच्चे परिवार छूट जाएगा। इन्होंने आगे पीछे छूटना ही है। फानी ब्रह्मांड है ये, स्वप्निक ब्रह्मांड है, ये तो मिटने वाला ही है, आज नहीं तो कल। क्या देह राख कर करनी है, जब ये देह जो धनी मिलन के काम ही ना आए। तो इसने आज नहीं तो कल तो खत्म होना ही है ना। तेरे को पाने के लिए खत्म हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। नहीं। डू यू हैव एनी बेटर रीजन टू गिव योर लाइफ। कोई देश के लिए जान देता है, कोई परिवार के लिए मर मिटता है, कोई किसी चीज को, क्या इससे बेटर भी कोई हो सकता ऑप्शन। प्रणवधार सुंदर साथ जी, बस महाभारत काल में बहुतों ने जान दी, बहुतों ने, लेकिन स्वर्ग नहीं मिला किसी को भी। तो पूछा भाई हमने तो जान दे दी। अरे जान तो दी, लेकिन कर्म था वो तुम्हारा, धर्म तो निभाने के लिए नहीं दी जान। सब वेस्ट हो गए, कितने लोग गए। तो जान तो जानिए, क्यों ना धर्म के लिए दे दे, धनी को पाने के लिए दे दे। आज हम सब सुंदर साथ रात को सोते हुए राज्य चरणों में ये प्रार्थना करेंगे कि हमें भी धनी अपना मिलन दीजिए, और ये भी अर्जी कीजिएगा उसके लिए जो करवाना है वो करवा लो। मैं, मेरी तरफ से फ्री हैंड है, जो कराना है करो, जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन अब आप चाहिए। अगर आपका मिलन इतना सुंदर है, आप यही प्रेरणा अभी तक से दे रहे हो, तो बस मुझे भी यही चाहिए। धनी चरणों में प्रार्थना करेंगे, जरूर हमें सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे। जिसका इंतजार है इतना सुंदर, मिलन कितना सुंदर होगा। गुण जिनके हैं इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनके गुण, जिनकी कथा सुन के इतना आराम मिलता है, वो इतने सुंदर है, वो खुद कितना सुंदर होगा। बड़ा सुंदर दिन है आज का। ये दिन जो है हृदय में एक आशा लेकर आता है, एक चाहत लेके आता है। काश आपके दिल में भी ये चाहत, इच्छा बनी हो और ये आशा बन गई हो आज कि मिल सकते हैं राजी, मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे, दौड़ेंगे तो पकड़ ही लेंगे, क्योंकि वो भी सुंदर साथ जी एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है कि तुम जिसे पाना चाहते हो वो भी दिन रात लगा हुआ है तुम्हें पाने में, तुम्हें सहयोग करने में। अगर हम ही केवल एफर्ट कर रहे होते तो शायद मिल पाते या ना मिल पाते। वो भी चाहता है मिलना, तो असंभव हो ही नहीं सकता ना कि ना मिले। नहीं, वो भी चाहता है। तुम्हारे एफर्ट्स में कमी थी, बस वो करो तो मिलना हो ही जाएगा, वो तो चाहते ही है। इसी के साथ सुंदर साथ जी एक गुड न्यूज और है। परमधाम दर्शन परिवार द्वारा परमधाम मेडिटेशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। लैंड लिया जा चुका है और बाउंड्री वॉल क्रिएट हो गई है, 1-2 रूम्स क्रिएट हो गए हैं। अब भंडारे की डेट भी निर्धारित हो गई है। जो सुंदर साथ आना चाहता है वो डेट्स नोट कर लीजिए। भंडारा शुरुआत होगा 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। दिवाली हो जाएगी 20 की, तो सोचा है कि दिवाली से आप महिलाएं फ्री हो सकते हैं, जिनको भी घर में रिस्ट्रिक्शंस है। फिर न्यू ईयर भी निकल जाएगा, और फिर भैया दूज भी मेरे ख्याल से 22-23 का है। तो किसी किसी में भैया दूज का भी रुकावट थी, तो उसको सोचते हुए हमने थोड़ा आगे कर दिया है। आप अपना भैया दूज में ना आइए कि घर में कोई परेशान ना करे आपको आने के लिए। उसके बाद की टिकट करा लीजिए, 23 या 24 की, और 25 को आप आ जाइए। हाँ, इसमें जो मेन बात क्या है कि टिकट अभी से करा लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। आप हमें सेवा दे दें तो अगर अपना नाम और शहर हमें हेल्पलाइन नंबर पे या
दूसरे नंबर पर हमें भेज देंगे तो हम सारी टिकटें एक साथ करा देंगे। ठीक है, तो अपना नाम, शहर और डेट्स अगर एक साथ सबकी हो जाएंगी तो सबकी एक साथ फिर वहां से व्यवस्था। नोट कर लीजिए, 2 स्टेशन हैं जहां से आप रामोद आश्रम आ सकते हैं। राजकोट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, या गोंडल। ये गुजरात के ही दोनों स्टेशन है, राजकोट या गोंडल, दोनों में से किसी भी स्टेशन पे आपके वहां से ट्रेन आती हो, जिसमें राजकोट थोड़ा दूर है, गोंडल थोड़ा पास है। 15 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा अगर आपको ट्रेन सीधी गोंडल की मिलती है तो। ठीक है, आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कीजिए, सबको सारी सूचनाएं, ट्रेन की लिस्ट, सब कुछ बता दिया जाएगा। अगर आप हमें सेवा देंगे, नाम, शहर और जो भी उसकी धनराशि होगी वो आप अगर पेटीएम कर देते हैं या किसी भी तरह से, तो सबकी टिकट एक साथ करा के वहां से एक साथ बस करा दी जाएगी कार्यक्रम में आने के लिए। ठीक है सुंदर साहब जी, लेकिन अभी से जिन जिन का मन है वो अभी से टिकट करा लीजिए, बाद में अवेलेबिलिटी ना हो परेशानी होगी। अगर बाय एयर आप आना चाहते हैं तो राजकोट में ही एयरपोर्ट है, तो आप राजकोट आइए, और जो अपनी तरफ से टिकट कराना चाहते एटलीस्ट हमें टिकटें भेज दीजिए, सूचना दे दीजिए, ताकि स्टेशन या एयरपोर्ट से आने की आपकी व्यवस्था सबकी की जाए। जितना राजीव बल देंगे, हमारी कोशिश है कि आपको हथेलियों पर लेकर आया जाए, कोई कष्ट ना आए आपको आश्रम तक पहुंचने के लिए। उसके बाद की व्यवस्था तो और अच्छे से की ही जाएगी, जैसा जितना हो पाएगा। अभी आवास व्यवस्था बन नहीं पाई है तो बैंक्वेट भी बुक कर दिया जाएगा। जो सुंदर सा थोड़ा सुविधा के साथ रहना चाहे कि अटैच बाथरूम वगैरह, वो भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और जो कहे कि नहीं कार्यक्रम में ही रहना है तो पंडाल की व्यवस्था कर दी जाएगी मंच के साथ साथ, वो वहां भी रह सकता है। लेकिन अपनी टिकटें भेज दीजिए या नाम, शहर भेज दीजिए, हम टिकटें करा दें। सेवादार 25 को नहीं आएंगे, सेवादार 22 को पहुंचे, 20 को पहुंचे। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला कार्यक्रम है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा स्थान बनाया जाए, उसमें ऐसा एक करिकुलम डिसाइड किया जाए, ऐसा कोर्स बनाया जाए, अलग अलग बैचेस बनाए जाए, जो जिस स्तर का है उस तरह से उसको एजुकेट किया जाए, ध्यान में आगे बढ़ा जाए। और आत्म जागृति का मार्ग आपका जितना हम हो सकेगा, जितने भी वहां पर प्रवक्ता, जितने भी सीनियर सुंदर साथ हैं, वो हेल्प करेंगे कि हाँ भाई कहाँ कमी आ रही है। डिस्कशंस होंगे, वाणी मंथन, भजन कीर्तन, चितवनी इत्यादि के कार्यक्रमों के माध्यम से कि आप आगे प्रगति को बढ़े। धीरे धीरे निर्माण कार्य बढ़ेगा। मेडिटेशन हॉल की तैयारी हम कर रहे हैं और सोच यही है कि एक ऐसा स्थान बनाया जाए जिसमें देश विदेश से ना सिर्फ सुंदर साथ प्रवाही भी आए कि हमने सुना वहां एक आश्रम है, वहां ध्यान का बड़ा अच्छा सरल और सुंदर रास्ता बताया जाता है और पूरी व्यवस्था वहां आराम से होती है। बस जाओ और ध्यान करो, वाणी मंथन करो और सेवा करो। तो आप ही का स्थान है, आप ही को आके टाइम से सेवा भी करनी है और आत्मा का भी लाभ लेना है। ठीक है सुंदर साहब जी, कल आपको हेल्पलाइन नंबर सर्कुलेट भी कर दिए जाएंगे और स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा, नोट करके आप संपर्क करके समय से टिकट करा लीजिए। ठीक है, और आपका धनी से मिलन का मार्ग सुगम हो, बस उसी सेवा में, उसी आशा से आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।